इतनी कोई ना यहाँ पर मज़े की नींद आई है, इतनी सुकून की नींद आई है। मैं कहती हूँ कि ना ये वाली नींद ना मैं जिस शहर में भी जाती हूँ वहीं पे याद करती हूँ। यहाँ पर ऐसे पता है क्या, कोई आसमान के नीचे बड़ी मज़े की नींद आती है। सुबह जो हवा चली है ना, मज़े की हवा चली हुई है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था उठने का। मैं तो कहती हूँ कि ना दिन हम शहर में गुजारे, रात हम ना इधर गांव में आकर गुजारे। रातें गांव की अच्छी हैं। दरख्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की हवा चली हुई है। ठंडी ठंडी हवा चली हुई आए है। तो एक बार भी नहीं उठी, ऐसी सुकून की सोई है। ये तुम डाल कर गई थी? अच्छा देखो, इतनी मुझे ठंड लगी पहले रात को ना, ये चादर थी। आई अपने ये छोटा ब्लैंकेट पहना हुआ था, रात को उठ के ये कहती है यहाँ मुझे ना पता नहीं वो बोलना उसे नहीं आ रहा कि सर्दी लगी है। कह रही नींद नहीं आ रही, आपके साथ सो रहा है। फिर मैंने ये वाली मोटी चादर इसके ऊपर डाली, फिर से कौन से सोई। अच्छा फिर सुबह शान ने भी मेरे ऊपर ये कंबल डाला है। फेस नज़र आ गया, बस हाँ रवील हो गया। ये देखो देसी काम किया हुआ है। पंखे का स्टैंड तो देखें। ये टूट गया था स्टैंड। हाँ, नीचे सीमेंट का वो बाल्टी में सीमेंट डाल के तो इसका स्टैंड 20 मिनट गाड़ दिया है। काशिफ भाई बहुत टैलेंटेड है, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ खराब हो, खुद ही घर पे बना लेते हैं। अच्छा यहाँ से आप देख रहे हो कि कितनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है ना इन दरख्तों की। ऐसी प्यारी हवा चल रही है कि हमें रात को ना सर्दी लग रही थी। इतना सुकून वाली नींद आई है सच में। एसी भी चला लो ना कमरे में शहरों में, वो नींद नहीं सुकून की आती जो यहाँ पर गाँव में आती है ना। आयत देखो अभी तक सो रही है और शानी सुबह सुबह अपने किचन में पहुँच चुकी है, काम में लग चुकी है। गुड मॉर्निंग आयत। मम्मा जी मैंने रेड राइडिंग एंड द वुल्फ वाली देखी थी हाँ? ड्रीम में। ड्रीम में देखा है, पूरी देख ली स्टोरी। बात सुनो, चलें वापस इस्लामाबाद? आई डोंट नो। आज रात ना हम अपने घर पर नहीं रुके क्योंकि मुझे फिर ये था कि हमने सिर्फ और सिर्फ रात रुकना है, फिर चारपाइयाँ, फिर बिस्तर सारा कुछ निकालना पड़ेगा। तो हम शानी के घर पर सो गए। अब शानी के घर पे सोना उधर था, आगे सोना था, और वॉशरूम जाने के लिए हमें देखो ये बैक साइड पर पीछे आना पड़ता है। ये इस साइड पर रात को मुझे ऐसा डर लग रहा था कि वॉशरूम इतना दूर है, कैसे जाऊंगी, किसी ना किसी को उठाकर फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। तो खैर हमने यहाँ पर स्टे तो किया। ऐसी कोई प्यारी प्यारी हवा चल रही है, मेरे अल्लाह ने इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चलाई हुई है ना। गांव का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, रात का भी, मॉर्निंग का भी, अब दोपहर का पता नहीं क्या हालात होने वाले हैं। फिलहाल तो हम जब से आए हैं ना, इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और इतनी तेज़ चलते हैं यहाँ पर। पहले पहले ना शुरू में शानी का चूल्हा भी इधर ही था, यहीं पर पहले खाना शाना बनाती थी। ये उसकी पुरानी जगह, ये पहले की जगह है। वॉशरूम अभी भी उनके यहाँ पीछे रह गए हैं। यहाँ पर एक इनका जानवर है और बाकी ये बैक साइड है इनके घर की। अभी तो खैर फ्रंट पे सारे उनके घर बन गए हैं। चलो चलते हैं अब यहाँ से। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये शिफ्ट हो गए हैं। पहले इनके वहीं पर पीछे ही सारी रिहाइश थी, सारा कुछ। भागो, देखो मुझे डरा रहा है, इतना छोटा है। मुझे एस से ना बड़ा हौसला मिला है, एस ने मुझे बड़ी हिम्मत दी है। अब एस के बाद कोई भी ऐसे डॉग आते हैं तो मैं नहीं डरती। कंट्रोल ही नहीं होता था, इतना ज़्यादा था एस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी पहले कमरा था, कच्चा कमरा ना। यहाँ पर भी वो शुरू के जो मेरे पुराने व्लॉग है ना, तो यहाँ पे शानी का एक बड़ा सा कच्चा कमरा था, वहाँ पर अंदर चूल्हा था और वहाँ पे ही खाना बनता था। शानी ने ना और काशिफ भाई ने बड़ी मेहनत करके अपना ये मजबूत ईंटों वाला किचन बनवा दिए। स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, कच्चे से अब पक्का हो गया। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। भागो भागो, हो गई आपकी। वो मैं गाड़ी में से मेरा फेस वॉश तो निकाल दो। ये देखो अब शानी का यहाँ पर ये किचन बन गया छोटा सा। अब यहाँ पर शानी होती है। ये मजेदार यहाँ पर चाय बन रही है, अंडे पराठे बना रही हो। कहने क्यों शानी, गाँव की कोई भी हल्की सी कोई भी चीज बनती है अच्छी क्यों लगती है इतनी ज्यादा? आपको शहर की अच्छी लगती होगी। ऐसे होता है ना, जो गांव वाला हो उसको शहर की चीजें अच्छी लगती हैं और जो शहर वाला उसे गांव की चीजें अच्छी लगती हैं। नहीं अभी रह के हूँ, मुझे चाय इधर की अच्छी लगती है। चाय तो खैर कहीं पे भी चले जाओ। अच्छा दूध लेके शुदा बेचारा में रहता था। ये है कि ये वाला किचन जरा इनका हवादार, ये काशिफ भाई ने खुद बनाया था। ये देखो ये भी काशिफ भाई ने खुद। वाला किचन मिस्त्री से बनवाया है जो किचन। हाँ ये वाला का शेड ये आप बनाया खुद। काशिफ भाई ना खुद ही बनाते हैं, बस एक ये पक्का किचन उन्होंने बनवाया है खुद मिस्त्री से। इस साइड से देखो कि ये हवादार है। यहाँ के मैट देखो किस तरीके के होते हैं ना, मजे के आराम से। ये जो खजूर है ना, ये इन खजूरों के मैट बनते हैं। इन खजूर के पत्तों से छब्बियाँ भी बनती हैं। इसी मतलब यहाँ पर गांव के कितने फायदे हैं ना, यहाँ से खजूर तोड़ो, खजूर खाओ,
फिर ये इनकी जो लड़ी होती है ना, ये तोड़कर इनके पत्तों को सुखाया जाता है। पत्तों को सुखा के फिर उन्हीं से ही जिसमें हम रोटियां रखते हैं, छब्बियां, वो भी उनसे बनती हैं। मैट भी इन्हीं से बनते हैं किचन में। लकड़ी बनती है। लकड़ी भी बनती है, आग जलाने के काम आते हैं। तो खजूर बड़ा काम आता है। ये मैट देखो, जब मैं गाँव में रहती थी ना, तब मैं भी ये मैट लिया करती थी। ये गर्मियों में चारपाई पे बिछा दो ना, कोई बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चारपाई पे कुछ हल्का कपड़ा हो। क्योंकि खजूर जो है ना अपने नबी पाक की पसंदीदा दरख्त है ना, तो उससे काफी सारी चीजें बनती हैं। बहुत सारी, वही मैंने कहा। ये देखो, ये पड़ी है छब्बी। छत के गार्डर भी बना लो ना, मजबूत है वो, इतना मजबूत होते हैं वो कहीं नहीं जाते। ये देखो, छब्बियां इसी से बनी, मैट इसी से बने। यही नाश्ता होता है मजेदार, जो है ना, शानी के हाथों की हमें चाय मिल रही है। चाय पीने के बाद, शानी के साथ बातें करने के बाद, यहाँ पर जैसे घर में गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। गाँव की यही दोस्त बनी थी। और प्रेगनेंसी में जब मुस्तफा मेरे पेट में था ना, मुझे किसी के हाथ का अपने हाथ का, मतलब अपने हाथ का अच्छा नहीं लगता था। कोई और बना कर दे तो अच्छा लगता था। और मैं तब इसके हाथ के पराठे खाती थी। देखो शानी, मैं कराची से मैंने इतने पराठे नहीं खाया। यहाँ आकर देखो, यहाँ गर्मा गर्म पराठे उतर रहे हैं। हाँ, पुरानी दोस्त हैं। चाय बनाते थे। ऐसे लगते शानी जैसे टाइम जल्दी नहीं गुजर गया। वो वापस नहीं आता। वो है कि मैं नाश्ता इधर ही करने वाली हूँ। इतने मजे के गर्मा गर्म यहाँ आग पे बन रहे हैं ना, लकड़ी वाली आग पे पराठे बनने, इतने मजे के लग रहे हैं। मैंने कहा मैं यहीं पे खाने वाली हूँ। एक बाइट मैंने मुंह में लिया, मेरे हस्बैंड का फोन आ गया। वो बोल रहे, कह रहे उधर वो मेरे कजन है ना, मामू के बेटे, उन्होंने नाश्ता तैयार किया हुआ है। आखिरकार मुझसे सब्र नहीं हुआ, रहा नहीं गया। शानी सारे पराठे बना के मेरे आगे रख दिए। कौन सा गरम है? यही वाला, यही वाला रोटी है। हालांकि आबिद भाई का फोन भी आया कि नाश्ता उधर है। मैं से 2-3 बाइट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2-3 बाइट गरम गरम पराठे के ना मैं चाय के साथ खा रही हूँ, अंडा भी नहीं। जो चाय पराठा खाते थे, इनको याद आ गया चाय याद पराठा। आ गया चाय पराठा। मैंने कहा हालांकि इतने दिन छोड़ा हुआ चाय पराठे नहीं खा रही मैं अब। अभी बच्चा पैदा करे तो कौन पराठा बना देगा? इस्लाम आप बोली बच्चे पैदा करने बस मजे का लग रहा है। देखो यहाँ की, ये देखो सादे पराठे, रोज सादी खाते हैं, रोज। चाय। ये देखो कौन बंदा मिलने आया है। रात से मैं याद कर रही हूँ शबाना बाजी को। मैंने कहा आज नहीं रही, असलम भाई से पूछ रही हूँ सबसे, सुबह आएंगे। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब। अच्छा, और ठीक है सब? बच्चे सब ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है? शुक्र है, बाजी भी ठीक है, सब ठीक बच्चे है, सब। हाँ, सब। चलें फिर, आपको लेने आई हूँ। चलो चले चले दोबारा इस्लामाबाद। अभी तो बच्चों की छुट्टियां होंगी ना, फिर चक्कर लगाइएगा। बच्चे ठीक हैं? सानिया ठीक है? सब ठीक। मुझे बताओ, ये बीच में से इसे क्यों निकाल कर लेकर आ गए हो बैल को? ये कहाँ जा रहा है? लेके जा रहे हो सुबह सुबह? मुजम्मिल की यही ड्यूटी है, ये घास खाने के लिए। देखो जरा, बीच में से एकदम से यहाँ से गुजरा है। इसने ये देखो 4500। सुन कैसे करते हैं इतने ज्यादा? मैंने कहा शायद 4 रुपए तो 500 पैसा है। मिलती है। धुलने के बाद कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। धुलने के बाद वाइट हो जाता है। ये वाला सूट प्यारा है वैसे, ये किसी को लेना, ये कलर है। आप एक तो ले लो। मैं नहीं, शानी के लिए। एक तो ले लो। उधार पे देते हैं। एक साल का उधार होता है ना। उधार पे शानी? 1 साल के उधार है? कपास चुनेंगे फिर देंगे। अच्छा, कपास पे मेरी इस्लामाबाद में कपास लगी हुई है। क्या इस चीज का मौसम होता है ना, उसी मौसम से 2-4 महीने पहले हर कोई ना खरीदारी कर लेता है। आगे गंदुम आने वाली होती है तो गंदुम से पहले कपड़े ले लेते हैं, फिर गंदुम आती है तो पैसे दे देते हैं। अब कपास आने वाली है। कलर भी अच्छा, किसी को लेना है 2500 का, तुम्हारी बिक्री मरो ही वाला में कौन बड़ा देसी जुड़े कवर। डिजाइन वाला पोस्टर चेंज कर दो, कोई मसला नहीं। बात सुनो, ऊपर जो पैसे लगे उसको पता नहीं है, उनके पैसे उन पर लगा दे, उनके पैसे उस पर लगा दे। साला अरे ना करो रे, गिंगे में तक महंगे सस्ते बेचते हो, सस्ते महंगे बेच रही हो। बेडशीट बन जाएगी, बेडशीट। पूरा सूट है गलबे से तो 3 पीस है, बच्ची के नहीं है, बड़ों के हैं। कौन से करिए ना कि मैं बच्ची लगी दे पूरा तो लेना 500 का गिनते 2 वो पीस सिवा नहीं है। ना मेरी बात सुनो, इतनी सी बच्ची और उसके लिए पूरा सूट ले रही हो? बोल या कि मार गए जीने वदन नहीं हो माशाल्लाह त्रा बंद मार के ऐसे मत नहीं कोई दुआ के समंग दी बैठी कपड़े देख बनिए। कपड़े आधे देख बनिए और सा कपड़े गिंदे वे नहीं वे गिंदे। कपड़े तो नहीं लग रहे, बेडशीटें लग रही हैं। साजे बिहार वाकी कोई में टोंड करे नहीं बिकाने ना तू की दुआ गई होते रखा। मेरे को तो रोटियां ले रुमाल लगता है। अच्छा, हम बैठे बैठे अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर आबिद भाई के घर पे। उन्होंने हमें नाश्ते की दावत दी थी, वैसे वो तो कल से बुला रहे हैं। मैंने पता क्या किया है, 2
आलू तो बड़ा मेहनती बच्चा है, मॉडल भी काम पे जा रही है। लो ये सुबह सुबह जा रहे काम पर, सुबह सुबह के टाइम पर काम पर जा रहे हैं, हवा इतनी तेज चली हुई है। देखो हम आ गए आबिद भाई के घर पे, ये रहा आबिद भाई का घर। इनके घर के आगे ना देखो पक्का रोड है ना, पक्का रास्ता है, और ये वहाँ रोड तक ही एंड तक। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। तबीयत कैसी है? ठीक है। आबिद भाई को देखते हैं अपना मामू याद आ जाता है ना? बिल्कुल उनकी कॉपी है। और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है काफी। अच्छा, सबने, हमने YouTube पे भी बोला था, सबने दुआएं की थी जब आपका ऑपरेशन हुआ था। मैंने कहा दुआएं करें मेरे कजन के लिए ना। हम यहाँ पर आकर पहुंचे, आबिद भाई ने ये पूरा नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखो AC का इंतजाम है, जिसकी वजह से हम जैसे कमरे में आए ना, कमरे में अच्छी खासी कूलिंग हो रही है। और पता है मैं सोच रही हूँ, हमारा अच्छा खासा लगा हुआ हमने निकलवा दिया था। पता है क्यों? उस टाइम हमने इस वजह से निकलवाया था कि कौन सा हम गर्मियों में आते हैं, लेकिन आज फील हो रहा है जैसे अचानक अब आए हैं, तो आगे होना चाहिए वैसे। और यहाँ पर ये देखो इतनी प्यारी मुन्नी हुई है आबिद भाई की, इतनी क्यूट है माशाल्लाह। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, छोटे बेबी को इल्लल्लाह, देखो सो गई इल्लल्लाह। और इसका नाम क्या बता रहे थे फिर मैं भूल गई। अमारा, हाँ अमारा, बड़ा खूबसूरत प्यारा नाम रखा है अमारा का। देखो थोड़ा सा हिलाया सो भी गई, और इतने प्यारे प्यारे क्यूट से माशाल्लाह कपड़े पहने हैं सब, माशाल्लाह माशाल्लाह कर देना। पराठे ये भी अलग लेकर आए हैं, और ये घर में भी पराठे बने हैं। और ये क्या चीज़ है? में भी कुछ है, नान लेकर आए हैं। ये आलू वाले पराठे, मतलब इतने सारे ये पराठे जो थे वाले पराठे हैं, नान अलग हैं, बाकी वो पराठे अलग हैं। और बाकी इसमें क्या था, ये चने हैं और ये चिकन वाले हैं, ये अलग चने, ऑमलेट साथ में बनाए हुए, जर्दा साथ में है। इतनी सारा देखो इन्होंने नाश्ता इतना कर दिया। मेरे मामू का ये एक ही बेटा है आबिद भाई, बाकी बेटियां हैं माशाल्लाह से 2 बेटियां, बेटा ये एक ही है। और मामू इस दुनिया में नहीं है, तो हम जब भी आते हैं ना मामू की याद आती है तो आबिद भाई सामने दिखते हैं। तो बस अभी इनका इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, मैंने उस टाइम भी बोला था। और शुक्र है अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत इनकी बहुत काफ़ी ज़्यादा ना बेहतर है। और जब भी हम आते हैं ना, हमें अपने भाइयों की तरह इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे कज़न है, मामू के बेटे हैं। हमेशा हमें ऐसे लगा जैसे हमारा सगा भाई हो, इतना ज़्यादा मतलब हमारा ख्याल रखते हैं। मूवी भी तैयार करके रखी। हाँ, इन्होंने हमारी शादी की मूवी तैयार करके रखी। आपको पता है, मतलब हमारी शादी की मूवी इन्होंने हमें ढूंढ कर बनवा कर वो USB में डलवा कर दी। वो VCR की थी पहले। मैं इतने टाइम से परेशान, हमारी शादी की मूवी नहीं है। फिर आबिद भाई ने कहा तुम परेशान क्यों होती हो, वो मेरे पास है, मैं बनवा देता हूँ। तो इतनी मुझे कोई खुशी हुई। अब यहाँ से मैं मूवी भी लेकर जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की मूवी। उसमें मेरे मामू भी हैं, मेरे अब्बू भी हैं, उसमें तो सब हैं, मेरी मामी, उसमें तो सब हैं सब। आप कहाँ से आई थी? मम्मा की शादी हो रही थी। अच्छा, हम आए थे यहाँ पर आबिद भाई के घर, और आपको पता है ये गांव में घर बना हुआ है, और लगता है कि ये देखो गांव का घर, ऐसे लगता है जैसे शहर के घर होते हैं, पूरा वैसे बनाया, पूरा शहर वाला सिस्टम बनाया हुआ है। नीचे देखो पूरी मार्बल लगी हुई है ना, तो इतना अच्छा फ्रेश लग रहा है। अंदर AC भी लगे हुए हैं, छोटा सा बरामदा है, और ये छोटा सा घर बनाया है। और सामने देखो ये जैसे धूप आती है इसको कवर करने के लिए भी लगाया है। तो ये बड़ा अच्छा है आबिद भाई का छोटा सा प्यारा सा, छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, और बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका ये सिस्टम ना। इधर देखो कूलर पंखा भी लगा हुआ है। कितना है? 5 मरले में है ना, 3 मरले में। अच्छा लगता है ऐसे जैसे 5 मरले में हो। ये आपने इतना अच्छा घर बनाया हुआ है। अच्छा, पसंद है? बहुत अच्छा, पूरा ऐसे लगता है जैसे शहर के घर होते हैं। पूरा छोटा सा था, मैंने कहा अच्छा सा बना लगता है ऐसे 5 मरले का हो जैसे। बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी आपने आना इस्लामाबाद। और ये देखो ये हमारी शादी की मूवी है, जो कि इतना बड़ा काम ये आबिद भाई ने आपने हमारे लिए आसान किया, इतना बड़ा काम किया। ये पुरानी यादें देखो ये बनवा के दी है ना USB में। अभी घर चलकर देखेंगे। हाँ वाह, आयत कैमल देखो देखने को मिल गया। बैठना है। आबिद भाई के घर से आने के बाद कुछ देर हम सो गए थे, आराम किया, और दोबारा अभी जाग गए। और दोबारा इन्होंने आज दोपहर के खाने में फरमाइश की है कि मुझे खानी है मिस्सी रोटी है, जो प्याज और उसमें क्या डालते हैं, बेसन डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, सारा मसाला डालते हैं, खाया जाता है लस्सी के साथ। ये अभी फ्रेश है, अभी खेत से तोड़ के आए थे। हाँ प्याज। अच्छा आप गए थे साथ में? ताजे ताजे ये निकाल कर आए? ताजे निकाल के। ये देखो ये हरी मिर्ची भी ताजी। एक गांव की ना बड़ी एक स्पेशल डिश है, बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। एक बाइट इसका लो है ना, एक सिप लो इसका, लस्सी का। वैसे जैसे चाय पराठा खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ये है, लस्सी का और इसका।
अच्छा जो भी बोलो ना, यहाँ पे काशिफ भाई ने जो माहौल यहाँ का बनाया है ना अपने घर का, ये मुझे इतना पसंद है। अब देखो खाना खाते रहो, प्यारे प्यारी यहाँ पर ना ये चूज़ों की आवाज़ें भी सुनती रहो, छोटे छोटे चूज़े भी रखे हुए हैं यहाँ पर, सारे फ्रूट के ना ये पौधे भी लगा दिए, इतना अच्छा। और ये कीकर का दरख्त मुझे इतना पसंद है। यहाँ पे पता है गाँव में क्या करते हैं, कीकर का दरख्त जो भी लगाता है ना, ये एक जानवर की तरह इसको पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। और ये कितना महंगा बिकता है ना, मतलब 10-15 साल वेट करते हैं, जब 10-15 साल का ये हो जाता है तो अच्छा खासा ये महंगा बिकता है। तो अब काशिफ भाई कहते हैं अब इसकी उम्र होने वाली है, जाने वाला है। मैंने कहा ये कटवाया तो मैं नहीं आने वाली, इसी की वजह से बैठते हैं यहाँ पर, इतनी मजे की छाँव है, ठंडी हवा तो इसी की वजह से। तो यहाँ का माहौल जो है ना इनका बड़ा जबरदस्त है, जब भी मैं आती हूँ बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। अब ये देखो साथ में मुर्गियां हैं, मुर्गियों के शौक पाले हुए हैं। जो चूजे हैं वो इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। रात को वहां पर सोते हैं, वहां हवा अच्छी लगती है। और दिन के टाइम पर ना ये वाली जगह जबरदस्त है, बैठने के लिए भी ठंडी ठंडी हवा लगती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। सूरज ऐसा लगता है कि पूरा नीचे आ गया, इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना, जल रहा है। और हमने क्या ये प्लान किया, अभी खाना शाना खा लिया, सुबह सुबह आबिद भाई के घर गए थे, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया है, नज़र ही नहीं आ रहा धूप पे। और अब क्या करना है, अब हम जा रहे हैं शबाना बाजी के घर, क्योंकि शबाना बाजी के घर पर ट्यूबवेल है, आए हुए हैं तो चल ये तो करते जाए ना, ट्यूबवेल से होते हुए जाते हैं। आयत को इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा, मतलब गांव में इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल पे चले। पहले हम ढूंढते थे कि आसपास किसका ट्यूबवेल है वहाँ पर चले, अब तो खुद का है, घर पर है शबाना बाजी के। देखो अब ना पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पर सारी गंदम की कटाई हो रही थी, गंदम की कटाई खत्म हो गई। कल जब मैं आई थी यहाँ पर ना वो कपास के बीज लगा रहे थे, जो कि यहाँ पर बोलते हैं चुंगे लग रहे हैं ना, चुंगे लगा रही थी सारी यहाँ की औरतें जितने थी। और यहाँ आसपास के गांव की जितनी औरतें हैं ना, फिर सबको बुलाया जाता है। शानी कुछ देते भी हैं पैसे? अच्छा 1 बीघे का, 1 बीघा मतलब यहाँ से इतना होगा पता है, उससे एक ज्यादा, एक कनाल ज्यादा। अच्छा मतलब 1000 देते हैं 1 बीघे का यहाँ की एक औरत को। तो यहाँ गांव वालों को ये वाला काम भी मिल जाता है ना, साथ साथ जमीनों में ये काम भी करते हैं। सर्दियों को आऊंगी तब कपास निकल रही होगी। यानी जब मैं यहाँ पर थी कपास चुनते थे, इतना मजा आता था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं व्लॉग बना रही हूँ, यहाँ पर धूप इतना तेज है, इतनी कड़क धूप निकली हुई है कि दिखाई नहीं दे रहा, बस ऐसे ही व्लॉग बना रहे हैं। ओ शानी 2 कुत्ते आए शानी, ओहो शानी रुको। हाँ अच्छा बकरियों के पीछे है, हमारे पीछे तो नहीं है शानी। अच्छा यहाँ के कुत्ते ऐसे समझदार हैं, ऐसे समझदार, किसी और की बकरी ना अपनी जमीन में नहीं घुसने देते। पर औरतें ना दोबारा वो चुंगे लगा भी रही है ना। आपकी बहन भी लगा रही है शानी? यहाँ पर देखो चुंगे लगाए जा रहे हैं कपास के। शानी तुम भी लगाती हो? पहले लगाती थी। शानी शैम्पू उठाया है? तो शैम्पू भी उठा लिया, हम अपना पूरा इंतजाम करके जा रहे हैं। क्या ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा फ्रेश पानी होता है ना, मज़ा आ जाता है। हम यहाँ से गुजर रहे थे ना, ये तो देखो ये मेमने कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे, इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। ये भी देखो घास खाने के लिए आए हुए हैं, इतना साफ शफाफ, इतना फ्रेश, शीशे की तरह चमक रहा है। और ये वही पानी आपकी ट्यूबवेल का आ रहा है? देखो ट्यूबवेल का पानी यहाँ पर ये पूरी ज़मीनों को जाता है। वाह इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर ये पानी। और यहाँ पर ये मेमने साथ में, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूट लग रहे हैं। देखो जरा पानी में हाथ मारकर, ये इतना ठंडा ठंडा पानी है, बर्फ की तरह ठंडा। चलो अभी हम नहाने चलते हैं। यहाँ पे पता है क्या करते हैं, यहाँ पर हाथ मुंह इसी से धो लेते हैं, कपड़े भी इसी से धो लेते हैं। ये इनके ओ कुत्ते कुत्ते कुत्ते, ओहो और भी लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई क्या, वो उसके पीछे भाग पड़ा है, उसके वो गया गया गया, अब नहीं बचेगा। शानी हमारे पीछे ना भाग पड़े, हम भागे, हमारे पीछे ना भाग पड़े, लड़ाई हो गई, खतरनाक लड़ाई हो गई है। ओह भागो भागो, और आगे बचाने के लिए भागो शानी, हमारे पीछे ना पड़ जाए। चलो अब जो है ना, हमने जाना भी इसी रास्ते से। हाँ शानी जान के मुझे फेंकोगी, लगाऊं जंप लगाऊं, ये क्रॉस हो गया। चलो शानी इतना ठंडा ठंडा पानी है, भागो, मेरे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैंने तो जाना है ट्यूबवेल में नहाने के लिए। इतना प्यारा लग रहा है ये, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इतना खूबसूरत प्यारा रास्ता है। वो भी मेरा मोबाइल भी जाने वाला था और मैं खुद भी, इतना खूबसूरत ये रास्ता है ना, क्या हम नारायण कगान में ऐसे झीलें ढूंढते हैं, ऐसे खूबसूरत प्यारी प्यारी सी लग रहा है। रास्ते से बकरियां भी इधर से पानी पी लेती हैं, जानवर भी इधर से पानी पी लेते हैं, जमीनों को भी मिल जाता है पानी। तो ये हम पहुंच गए हैं शबाना बाजी के घर के पास। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ कि जो इन्होंने घर पे ट्यूबवेल लगाया हुआ है, पानी यहाँ से आ रहा है, इस साइड से, यहाँ से जमीनों को जा रहा है ना। अंदर जो ट्यूबवेल के मजे भी ले लो और यहाँ पर
ये पानी आ रहा है और ये इनका घर है। यहाँ से ये बैक साइड है ना दीवार की, यहाँ से देखो पानी जा रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ये। चलो अब चले शानी, चलो चलो चलो, बंद ना हो जाए। अच्छा ये जैसे जैसे धूप खत्म होती जाएगी ना, क्योंकि ये सोलर प्लेट पे सारा चल रहा है, तो धूप गई तो बस खत्म, फिर मैं आज का दिन हमारा मिस हो जाए। इसमें से घर प्लेट ले जाओ, सोलर ले जाओ। हाँ शबाना बाजी गिफ्ट दे रही है। हाँ सोलर प्लेटों की हमें बड़ी कमी। और यहाँ पर ये देखो अब मैं कैसे उठा के यहाँ से जाऊँ। ये हम आ गए शबाना बाजी के घर पर। आयत तो सबसे पहले पहुँच भी गई है। आयत आयत अब पहले आ गई हो। मजा आ रहा है, ठंडा पानी मजा आ रहा है, थोड़ा नॉर्मल है। फाइनली जो है ना मैं अभी अंदर जा रही हूँ, इतना ठंडा पानी आ रही है। रुको रुको ओ ये देखो जैसे जैसे सूरज जाता है पानी भी चला गया। ओ ये तो चला गया, भी हम नहा रहे थे पानी सारा चला गया। आयत ने पानी बंद कर लिया है। आयत बस खत्म हो गया ट्यूबवेल का पानी, बस खत्म हो गया। आयत बहुत पानी बाहर जा रहे, पानी बाहर जा रहे, हट जाओ। इनके अंदर फिर जाना पानी शुरू हो जाता है ना। देखो मैंने शैम्पू लगाना जैसे शुरू किया है, पानी भी खत्म हो गया। पानी इतना सा बचा हुआ है, इस पे तो धो लूं, जल्दी करें। मैं शाम नहीं हुई, पता हुआ क्या कि बादल आ गए, बादलों वाला मौसम बना हुआ है ना इस वजह से। और आयत देखो परेशान हो गई कि पानी कहाँ से, रो के खड़ी हुई बस। आयत आ रहे वापस दोबारा आ रहा है, शुरू हो गया है। अब स्विमिंग कर सकती हो आयत। और ये देखो शानी भी आ गई है नहाने के लिए। अब फुल आ गया, पानी भी फुल आ गया ना।